सुंदरता से बढ़ करके चरित्र है, प्रेम से बढ़ करके त्याग है और दौलत से बढ़ करके मानवता है। परंतु सुंदर रिश्ते से बढ़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो आपके हैं वो आपको देख करके व्यस्त नहीं हो सकते और जो आपको देख करके व्यस्त हो जाए वो आपके नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। सितंबर माह में 1 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएंगे, पितृपक्ष आरंभ हो जाएंगे और इस समय काल में हमारे पितृलोक से धरती पर आते हैं, अपने जो भी संतान होते हैं या वंश वाले होते हैं उनसे आशा में कि वो उनकी तृप्ति करेंगे। और हमें सब कुछ काम छोड़ करके अर्पण और तर्पण का पर्व श्राद्ध पक्ष मनाना चाहिए, क्योंकि पितरों की तृप्ति से ही, पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और वंश वृद्धि होती है। 18 सितंबर 2020 से लगा करके 16 अक्टूबर 2020 तक एक पर्व होगा जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस बार आश्विन मास अधिक मास के रूप में मनाया जाने वाला है। यह माह दान, पुण्य, धर्म, कर्म के लिए विशेषता प्राप्त है। अर्थात इस माह में बहुत ज्यादा धार्मिक आयोजन होते हैं, बहुत सी जगहों पर भागवत कथा का आयोजन होता है। कुछ और ज्यादा नहीं करें सामान्य वर्ग तो कम से कम विष्णु की आराधना, उपासना अवश्य करें। और जो भी स्थान आपको मंदिर के आसपास मिले या मंदिर के प्रांगण में मिले, आप पीपल का वृक्ष या फिर वट वृक्ष का पौधा जरूर रोपण करके उसकी देखभाल करें। सितंबर 2020 में 5 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, 2 ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 1 ग्रह वक्री हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ग्रह आपको क्या देने वाला है? 16 सितंबर 2020 से सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि से सुख भाव के अधिपति, भूमि भवन वाहन के अधिपति, एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में आएंगे, राजयोग की स्थिति पैदा करेंगे और आपके जीवन में सुख की वर्षा करेंगे। आपकी राशि से व्यय भाव के अधिपति और सप्तम भाव दाम्पत्य सुख के अधिपति मंगल हैं। 10 सितंबर 2020 को मंगल वक्री हो जाएंगे, क्योंकि मंगल एक पापी ग्रह है और क्रूर ग्रह है, उसका वक्री होना अति क्रूरता दर्शाता है। ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, आपके दाम्पत्य सुख में कुछ कठिनाई आ सकती है या कुछ अनबन होने की स्थिति आ सकती है। उसको आप अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से दूर कर सकते हैं, शांति के साथ में निपटा सकते हैं। बृहस्पति जो कि आय के अधिपति हैं, लाभ के अधिपति, आपके प्रॉफिट देने वाले हैं, वो बृहस्पति 8th हाउस में स्थित हैं और अपनी स्वराशि के हैं, लेकिन केतु के साथ में। और केतु और बृहस्पति जब एक साथ में होते हैं उस सिचुएशन को चांडाल योग कहा जाता है। तो इस माह में चांडाल योग से भी मुक्ति हो जाएगी बृहस्पति की, और जो वक्री हैं वो भी 13 सितंबर 2020 से मार्गी हो जाएंगे। तब फाइनेंशियली आपको गेन मिलेगा, आपके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आएगा, साथ ही साथ आपकी सेक्शंस डेवलप होगी। पुरातत्व का काम करने वाले, एंटिक का काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग इस समय ज्यादा लाभान्वित होंगे, ज्यादा प्रॉफिट में आएंगे, उनका कामकाज बढ़ेगा। और साथ ही साथ इससे एक फायदा और भी होगा कि आपके सर्कल डेवलप हो जाएंगे, बाहरी जो रिसोर्सेज है उनसे आपको बहुत गेन होगा। अब बात करते हैं आपकी राशि के अधिपति शुक्र की। वो शुक्र जो आपकी राशि के अधिपति हैं, रोग भाव के भी अधिपति हैं। 27 सितंबर 2020 को सुख भाव में आ जाएंगे, आपकी राशि के अधिपति। और राशि को या फर्स्ट हाउस को त्रिकोण भी बोला जाता है, केंद्र भी बोला जाता है। तो एक त्रिकोण के अधिपति केंद्र में आकर के राजयोग की स्थिति बनाएंगे। तब ऐसी स्थिति में आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी होगी और साथ ही साथ आपके जीवन में लग्जरी भी आएगी। अब बात करते हैं शनि की। आपकी राशि से या आपकी राशि कुंडली का की प्लेनेट है वह है शनि। भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति शनि है, वो शनि वक्री है। 29 सितंबर 2020 को शनि मार्गी हो जाएंगे। तब एक प्रकार से तेजी से, जिस प्रकार से स्प्रिंग छोड़ते हैं उस स्पीड से आपको भाग्य का सुख मिलेगा और आपके कैरियर में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आएगा। तो सब मिलाकर के इस वर्ष में यह माह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको देने वाला है। अब बात करते हैं राहु की। जो राहु इस समय उच्च राशि के हैं, मिथुन राशि में हैं। बहुत से विद्वान उच्च राशि में मिथुन में बोलते हैं, कुछ विद्वान वृषभ राशि में बोलते हैं। तो 23 सितंबर 2020 को राहु आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर कि चंद्रमा है। तो एक प्रकार से चंद्रमा के साथ में राहु आने से आपको मेंटली स्ट्रेस तो देगा, लेकिन इसके साथ साथ ही आपकी अप्रोच, आपकी मेंटल आइडियाज, आपकी प्लानिंग
शानदार हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। लोग आपको एप्रिसिएशन करेंगे, आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे आपके यूनिक आइडियाज के कारण या आपकी प्लानिंग के कारण। तो ठीक उसी दिन 23 सितंबर को ही केतु भी बदल जाएगा और केतु बदल करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति का पीछा छोड़ देंगे। तो बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, जो चांडाल योग था उससे मुक्ति हो जाएगी। और सप्तम भाव में केतु आकर के, केतु के पास में एक गुण है कि जिस भाव में स्थित होता है उस भाव की आकांक्षा, उस भाव की लालसा को कई गुना बढ़ा देता है। तो सप्तम भाव है गृह सुख और दाम्पत्य सुख का। तो जो विवाहित है उनके लिए तो ये बहुत आनंद की स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो अविवाहित है उनकी एक प्रकार से इच्छाओं को या इमोशंस को वो एक प्रकार उड़ान दे सकता है, परवान दे सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा धैर्य और संयम के साथ में इस समय को पार करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सभी ग्रह और परिस्थितियों के आधार पर सितंबर 2020 में आपकी राशि से आधार पर, आपकी राशि के आधार पर आपके हर सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट आने वाला है या क्या आपको सावधानी रखने वाली है। क्योंकि हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी आय अर्थात इनकम और धन और संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट या आपकी कैपिटल। तो राशि से 11th हाउस का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय अपनी स्वराशि में राशि से 8th हाउस में विराजमान है। और साथ ही साथ भाग्य और कर्म का अधिपति शनि है, जो कि भाग्य भाव में स्थित है। और शनि की तीसरी दृष्टि राशि से 11th हाउस में, जो कि शुभ मानी गई है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग मेटल एंड मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट या जो कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले हैं, मैकेनिक से संबंधित काम करने वाले हैं, वो लोग जो अपना प्रोडक्शन करते हैं अर्थात मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, सैनिटाइजेशन से संबंधित काम करने वाले, काम आने वाले सारे लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ में ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स और उसके साथ ही साथ एनी टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, जिसको आप जॉब वर्क बोलते हैं, जिसको सर्विस प्रोवाइडिंग बोलते हैं, जिसको कंसल्टेंसी वाला काम बोलते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज्यादा गेन करेंगे या बहुत ज्यादा सक्सेस पाएंगे। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या जो लोग टीचर्स हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कैरियर पॉइंट चलाते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं या एक प्रकार से आपको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, वो लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। और साथ ही साथ मीडिया कर्मी भी, चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो पब्लिकेशन वाले हैं, चाहे अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, वो भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप कर पाएंगे, गेन कमा पाएंगे। और एड एजेंसी वाले भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से इंप्रूव करेंगे। बृहस्पति एक प्रकार से हॉस्टल चलाने का काम भी करता है, कैटरिंग का काम भी करता है, यूटेंसिल्स का काम भी करता है, स्टेशनरी और पब्लिकेशन से रिलेटेड भी जाना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन सेक्टर में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 2nd हाउस पर है, धन और संपत्ति स्थान पर है। और बृहस्पति की दृष्टि में एक कमाल है कि जिस भाव को देखते हैं उस भाव के शुभ प्रभावों को बढ़ा देते हैं। अतः नेगेटिव भाव पर दृष्टि डालें तो भी उससे नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में राहु वहां पर विराजमान है, लेकिन राहु भी 23 सितंबर तक ही विराजमान है। उसके बाद में तो बृहस्पति की दृष्टि और ज्यादा कमाल करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में सितंबर 2020 में फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग ट्रेडिंग में और मार्केटिंग के कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। हाँ, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला है वो उलझ सकता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक उलझा हुआ नहीं रहेगा। बहुत जल्दी सितंबर के एंड में वो मामले भी सुलझते हुए आपको नजर आएंगे या आप उस मामले पर हावी होकर के उसे सुलझा देंगे। तो सब मिलाकर के धन और संपत्ति के मामले में, इनकम के मामले में ये माह आपके लिए काफी ज्यादा गेन देने वाला है, काफी आपको इंप्रूवमेंट या अचीवमेंट देने वाला है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख और भूमि, भवन और वाहन। राशि से 4th हाउस से यह सब विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस का अधिपति ही सूर्य है, अपने खुद के भाव में बैठा हुआ है बुध के साथ में, और इस स्थिति को बुध आदित्य राजयोग बोलते हैं।
16 सितंबर 2020 को सूर्य एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में चले जाएंगे, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देंगे, और ज़्यादा आपको प्रोग्रेस देंगे, घर से रिश्ते भी सुधरेंगे, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का या आपकी माताजी का सुख आपको मिलेगा। और यदि माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो अब काफ़ी ज़्यादा 16 सितंबर के बाद में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे, अर्थात कोई भी परिस्थिति में आपको रिश्तों का गेन हर हाल में मिलेगा, उसमें कोई भी अवरोध या कोई भी शोक की स्थिति नहीं है। आप अपनी फैमिली पर एक्सपेंसेस करेंगे क्योंकि 10 सितंबर 2020 को मंगल वक्री हो जाएंगे, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और वो एक्सपेंसेस परिवार वालों के लिए होंगे। हो सकता है अपने छोटे भाई बहनों को आप शिक्षा के लिए कोई अच्छी जगह पर एडमिशन दिलाना चाहते हो, या घर में कुछ न कुछ नई चीज़ आप खरीदना चाहते हो, सुख सुविधाएं बढ़ाना चाहते हो। ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेज हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेज आपके लिविंग स्टेटस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपके जीवन में सुख आनंद की वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। आप काफ़ी आराम से जीवन यापन कर पाएंगे। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की, क्योंकि राशि से 4th हाउस इन सभी के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हैं तो उसमें आप कानूनी रूप से जाने का काम नहीं करें, क्योंकि उन्हें आप आपस में बैठ करके समझाएंगे। आपस में बैठ करके अगर मामला सुलटा लेंगे तो उस स्थिति में जल्दी उस मामले का निपटारा हो सकता है। अन्यथा सूर्य आपको गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ धकेल देगा, अर्थात आप अपने जोश और आवेश में आकर के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर आपके जीवन में उसका फैसला नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है कि सिविल जो सूट होते हैं, सिविल जो मामले होते हैं, वो हमारे जीवन में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, अर्थात हमें उसका आनंद अपने जीते जी नहीं मिल पाता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो पारिवारिक मामलों में या जो बीच बचाव करने वाले बुजुर्ग हैं उनको बात समझाइए, तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि सिचुएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर है और आने वाले समय में सिचुएशन इससे ज़्यादा बेटर होने वाली है। यदि कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट आपको पसंद आया है और उस पर आप एफर्ट करना चाहते हैं या आपकी रेंज नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये समय है जिसमें आप कूद पड़िए, पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा और आगे आने वाले समय में आप लोन को रीपे भी कर पाएंगे। स्थिति आपकी आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वाहन की अगर बात करेंगे तो ये समय वाहन सुख के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सूर्य स्वराशि का है। संतान के लिए वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर संतान के लिए कोई कार खरीदना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त है, ये वाहन आने का योग बन रहा है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, शिक्षा और संतान भाव की। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन और संतान का विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी एजुकेशन में स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में और साथ ही साथ जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा शानदार ढंग से सक्सेस होंगे। और साथ ही साथ जो लोग टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कंप्यूटर में करें, सॉफ्टवेयर में करें, मैकेनिकल में करें और या फिर कोई और ढंग से सिविल में करें, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का जो कारक है वो बृहस्पति है और बृहस्पति सप्तम दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहे हैं, वंश वृद्धि को देख रहे हैं, अर्थात परिवार के सुख को देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके सुख भाव को भी देख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में संतान का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यदि आप परिवार आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बोलना चाहता हूं स्पष्ट तौर पर कि आप 20 नवंबर तक इस सिचुएशन को किसी भी प्रकार से आगे धकेलें। 20 नवंबर से बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य स्थान में आ जाएंगे, चाहे नीच राशि के रहेंगे लेकिन भाग्य स्थान में आ जाएंगे, आपकी राशि पर, पराक्रम भाव पर और संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे। वहां से बहुत ज्यादा सुखमय स्थिति होगी। इस समय काल में बृहस्पति राशि से 8म भाव में, इसलिए कंसीवमेंट में भी दिक्कतें आएगी और कंसीवमेंट के बाद में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ सकती है हेल्थ के अकॉर्डिंग। इसलिए सावधानी इसी में है कि हम थोड़ा सा टाइम शेड्यूल को आगे खिसका लें। और जिन लोगों की संतान बड़ी है या विवाह के लायक है, उन लोगों को विवाह के लिए एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन विवाह का जो फाइनलाइजेशन है वो इस समय नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको अक्टूबर एंड तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन संतान का सुख इस समय अच्छा मिलेगा। संतान की उन्नति और प्रगति से आप प्रसन्न होंगे, गौरवान्वित होंगे, अतः हर प्रकार से संतान आपको सहयोग देगी। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका रोग और शत्रु भाव।
तो रोग और शत्रु भाव के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है। 6th हाउस का अधिपति शुक्र है और आपकी राशि का अधिपति भी शुक्र है, जो कि इस समय पराक्रम भाव में, राशि से 3rd हाउस में और अपनी मित्र राशि में चंद्रमा के घर में है। यह स्थिति सुखद है, लेकिन इससे भी ज्यादा सुखद स्थिति तब आएगी जब 27 सितंबर 2020 को शुक्र सुख भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। चाहे सूर्य की राशि शत्रु राशि में आ जाएंगे, लेकिन सुख भाव में आ जाएंगे। ये ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा, ये ज्यादा उन्नति देगा, आपको ज्यादा सुखी करेगा, क्योंकि राशि का अधिपति, एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको रोगों से ज्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा, शत्रुओं से ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी, या आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके विरोधी, आपके एनिमीज आपको हरा नहीं पाएंगे, आपको डाउन नहीं कर पाएंगे। तो सब मिला करके आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आप जीत पाएंगे। और साथ ही साथ जो आपको सावधानी रखनी है, वो सावधानी आपको महिलाओं से रखनी है, क्योंकि शत्रु भाव का अधिपति भी शुक्र है और आपकी राशि का अधिपति भी शुक्र है। ऐसी स्थिति में जो भी अपने कलीग्स हैं या जो भी आपके घर में जो महिला सदस्य हैं, उनसे थोड़ा अच्छे ढंग से वार्तालाप करें, अच्छे ढंग से बात करें। ऑफिस में है तो भी अच्छे ढंग से बात करें, या फिर ये कहना चाहता हूं कि स्त्री जाति का सम्मान करें। उनके साथ में अभद्र तौर पर जो भी आपका वार्तालाप है वो नहीं करें। ऐसी स्थिति में आप काफी कुछ सिचुएशन से बच पाएंगे। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग ऑलरेडी जिनकी कुंडली में शुक्र नेगेटिव है या शत्रु राशि का है, उन लोगों को लंग से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, सर्दी खांसी जुकाम से रिलेटेड, या फिर ये बोलना चाहता हूं गुर्दों से रिलेटेड अर्थात किडनी से संबंधित, और स्पेशली यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इन सिचुएशन में या इन स्ट्रीम्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सामान्य तौर पर कोई प्रॉब्लम होने का अंदेशा नहीं है। आने वाले समय में स्थिति आपकी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। हेल्थ की कंडीशन या इम्यूनल सिस्टम आपका और मजबूत ही होने वाला है। सितंबर 2020 में कोई इंटरव्यू फेस करने वाले हैं या कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि सितंबर में ही NIIT के जो एग्जाम है उनकी घोषणा हुई है। ऐसी सिचुएशन में वृषभ राशि के जो भी जातक हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करें, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी है। इसके अलावा जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, सितंबर 2020 में कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन उसको एफर्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय शुक्र पराक्रम भाव में 27 सितंबर 2020 तक इस समय सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद में शत्रु राशि में आ जाएंगे, ये ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन फिर भी लगभग पूरे माह तक शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बलवान है, उसका फायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात कर रहे हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख और प्रेम प्रसंग की स्थिति। तो दाम्पत्य सुख की जहां तक बात है, 7वें भाव का अधिपति मंगल स्वराशि का है, यह फायदा मिलेगा। लेकिन 10 सितंबर 2020 को मंगल वक्री हो जाएंगे। उस समय कुछ न कुछ कष्ट देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 7वें भाव पर है, साथ ही साथ रोग भाव पर भी है और शुक्र पर भी है। और क्योंकि मंगल के अंदर अग्नि तत्व विद्यमान होता है, मंगल एक प्रकार से डोमिनेटिंग है, सेनापति है, और सेनापति सिर्फ ऑर्डर देते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख भी देंगे, लेकिन कुछ न कुछ कमी के साथ में, कुछ न कुछ बाधा के साथ में, या ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से अधिकार जमा करके गृहस्थ सुख ले लेंगे, दाम्पत्य सुख ले लेंगे। वो स्थिति जरूर आएगी। लेकिन बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 13 सितंबर 2020 से, उसका भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भी अपनी राशि से जहां पर वो स्थित है 7वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देखते हैं, वाणी को देख रहे हैं, या ये बोलते हैं परिवार के सुख को देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ के सुख को भी देख रहे हैं बृहस्पति, उसका भी साथ आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में कुछ कमी के साथ में, मंगल की स्थिति के कारण बोल रहा हूं, कुछ कमी के साथ में गृहस्थ सुख आपको पूरा मिलेगा। दाम्पत्य सुख में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में 27 सितंबर के बाद में स्थिति ज्यादा बेटर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। तो उसके लिए 7वें भाव का जो स्थिति है वो मैंने आपको बताई है कि मंगल उसमें आनाकानी करेगा या कुछ न कुछ अवरोध पैदा करेगा। लेकिन 5वां भाव मित्रता का है, फ्रेंडशिप का है, उसका अधिपति बुध है, जो इस समय 2 सितंबर से राजयोग की स्थिति में है। 22 सितंबर से वो बुध उच्च राशि के आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा आपकी प्रगाढ़ता होगी और ज़्यादा रिलेशनशिप का आपको सुख मिलेगा। और जो सिंगल है उन्हें भी कोई न कोई फ्रेंडशिप करने को मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में
सितंबर 2020 में 2 सितंबर के बाद में प्रेम प्रसंगों के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, इंटीमेसी के अंदर, या ये बोल सकते हैं गहरी मित्रता में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत खुशी महसूस होगी और एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड कर पाएंगे। ये महीना आपको काफ़ी ज़्यादा सुख देने वाला है। और यदि आप सीरियस हैं एक दूसरे के जीवन साथी बनने के लिए, तो आपको अपने परिवार वालों के साथ में बातचीत करनी चाहिए, अपने पार्टनर को इंट्रोडक्शन देना चाहिए या उनको मिलवाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं भाग्य के प्रतिशत की, कि सितंबर 2020 में भाग्य का कितना प्रतिशत सहयोग आपको मिलेगा। तो भाग्य का अधिपति शनि है, जो कि स्वराशि में और साथ ही साथ एक केंद्र का और त्रिकोण दोनों का अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। बहुत ज्यादा बलवान स्थिति है। ऐसी स्थिति में सितंबर 2020 में इन ग्रह परिस्थितियों के कारण सभी ग्रहों को देखते हुए 75% से ज्यादा आपको भाग्य का प्रतिशत अर्थात भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा कमाल की स्थिति है या बहुत ज्यादा बेटर स्थिति है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर और साथ ही साथ पिता का सुख। 23 सितंबर 2020 तक राहु मिथुन राशि में रहेंगे और राहु की दृष्टि आपकी राशि से कैरियर स्थान पर रहेगी, क्योंकि राहु 5th, 7th और 9th हाउस को देखता है, अतः 9th हाउस पर उसकी दृष्टि होती है। तो जहां पर राहु स्थित है वहां से उसकी 9वीं दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जो भी लिकर का काम करते हैं, शराब का काम करते हैं या सिगरेट का काम करते हैं, तंबाकू का काम करते हैं, बीड़ी का काम करते हैं, नशीले संबंधित, नशे से संबंधित जो भी काम काज करते हैं, ऑफ कोर्स वो काम आप लाइसेंस लेकर के या परमिशन लेकर ही करेंगे, क्योंकि ये काम ऐसे गैर कानूनी ढंग से नहीं हो सकते। जो कानूनी ढंग से काम हो रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति में राहु 23 सितंबर तक यहां रहेगा। वहां तक लिकर से संबंधित, नशे पते से संबंधित इन कामों में बहुत ज्यादा तेजी रहेगी, इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ शनि की जो पोजीशन है इस समय बहुत ज्यादा बेटर है और 29 सितंबर 2020 से शनि मार्गी हो जाएंगे। तब तो बहुत ज्यादा शानदार, तब तो बहुत ज्यादा तेजी से इंप्रूवमेंट आएगा। जो भी लोहे से संबंधित, इस्पात से संबंधित काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, सभी प्रकार के मैकेनिक्स, सभी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स या जो भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, चाहे वो घरेलू कामकाज की सर्विस देते हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी की सर्विस देते हैं और चाहे वो आपको सामान घर पे पहुंचाने की सर्विसेज देते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने कामकाज को बढ़ा पाएंगे। मेटल्स, मेडिसिन और केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, प्लास्टिक से संबंधित कोई भी काम, और इसके साथ साथ जो भी आप लिक्विड का काम करते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में, सैनिटाइजेशन में बोल सकते हैं, घर की क्लीनिंग में बोल सकते हैं, और साथ ही साथ में थिनर से संबंधित काम बोल सकते हैं, केरोसिन से संबंधित आप बोल सकते हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स जो भी हैं, चाहे आप कोयले का काम करें, पेट्रोल का काम करें, डीजल का काम करते हैं, इस सिचुएशन में सितंबर 2020 में आपका कामकाज बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट आएगी। लॉकडाउन की स्थिति एक अलग है, सबको प्रभावित कर रही है। जो स्थिति महामारी की है या जो आर्थिक महामंदी की है, वो स्थिति सबको परेशान कर रही है। उसके बावजूद भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो कि शनि से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, जो भी कमीशन इन ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो भी मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, केमिकल से संबंधित काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, स्पेयर पार्ट से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिकेशन से संबंधित काम करते हैं, हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में अपने कामकाज को बढ़ा पाएंगे या कामकाज में कंफर्टेबली बहुत अच्छे ढंग से अचीवमेंट कर पाएंगे। यह स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है। इसके अलावा फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो इस समय काल में कमाल की एप्रिसिएशन पाएंगे या कोई बहुत बड़ा ऑर्डर, बहुत बड़ा काम उनको मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके पिताजी के सुख की। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति शनि बहुत ज्यादा बलवान है। इस भाव का कारक सूर्य वो अपने खुद के घर में, इससे ज्यादा कमाल की स्थिति क्या हो सकती है। आपको पिता का पूरा सहयोग, स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आपके पिताजी की स्वयं की बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी और यदि वो गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एप्रिसिएशन या बहुत बड़ा प्रमोशन इंतजार कर रहा है, उसका सुख आपको मिलेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जो कि हमने स्पेशली गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ को समर्पित किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम घर का वही संभालती है। अगर वो नहीं हो हमारे जीवन में तो हमारा घर का कामकाज या हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, ये इसकी पूरी गारंटी है। तो ऐसी स्थिति में गृहिणियों को, हाउसवाइफ को इस माह में सितंबर 2020 में क्या मिलने वाला है?
तो एक तो सबसे बड़ा कि उनका गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल राशि से 12वें भाव में 12th हाउस में और 10 सितंबर 2020 को वक्री हो जाएंगे, तब आपका गुस्सा बढ़ पाएगा और उससे आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, गृह सुख में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका गुस्सा हावी होने से वो प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकती है, जिसको आपने खुद ने कंट्रोल करना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख में, गृह सुख में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आपके घर वाले, स्पेशली ससुराल वाले, आपकी लाइफ में इंटरफेयर ज़्यादा करेंगे और आपको पुत्र वधुओं से भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसको आप मैनेज कर देंगी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतान सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं, पति के सुख में या जीवन साथी के सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं। भाग्य आपका बहुत अच्छा है और आपके जीवन में सुख सुविधाओं की एक प्रकार से वृद्धि होने वाली, इंप्रूवमेंट होने वाली है, अर्थात आपकी पर्सनल लाइफ के सुख में कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो ये महीना आपको अपने आप को शांत रखना है और साथ ही साथ नेगेटिव स्थितियों से बचा करके रखना है। इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन एकदम शानदार निकलने वाला है। अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की। आपकी राशि का अधिपति शुक्र है और शुक्र के लिए हीरा या जरकन धारण किया जाता है। तो एक पेंडल ऐसा बनाइए जिसमें आपकी राशि का पंचदशी यंत्र हो, अर्थात 15 का यंत्र हो, और साथ ही साथ तिब्बती लक्ष्मी यंत्र हो, क्योंकि हर राशि के लिए तिब्बती लक्ष्मी यंत्र अलग अलग होता है। वो लक्ष्मी यंत्र, आपकी राशि का यंत्र और आपकी राशि का उपरत्न, वो आप एक साथ में बना लीजिए, जिससे कि स्पेशली आपकी लाइफ में आपके खुद के जीवन का सुख, आपके भाग्य का सुख और धन संपत्ति और ऐश्वर्य का सुख मिलने के लिए ये एक प्रकार से पर्याप्त रूप से लॉकेट काम करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति के जो राशि का यंत्र होता है वो सबसे ज़्यादा उन्हें सुख प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ये छोटा सा प्रयास आप करके देखिए, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आएंगे। तो सितंबर 2020 के मासिक राशिफल के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस माह पॉजिटिव स्थितियां हैं और उसका आपको आनंद उठाना चाहिए, चाहे वो कैरियर है, चाहे संतान का सुख है, और चाहे आपके प्रॉपर्टी की स्थिति है, गेन की स्थिति है या प्रोफेशन की स्थिति है। इस माह में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं आपके लिए है और उन संभावनाओं को आपको और ज़्यादा ढूंढना है और उसका जीवन में आपको आनंद उठाना है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।